हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत का पाठ 8 यक्ष प्रश्न। पाठ की शुरुआत से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। महाभारतस्य यक्ष प्रश्ना अत्यंतम प्रसिद्धा सन्ति। महाभारत के यक्ष प्रश्न अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वन पर्व कथानुसारम वनवास काले एकदा पांडवा वने विचरन्तः आसन्। वन पर्व की कथा के अनुसार वनवास के समय एक बार पांडव वन में घूम रहे थे। मार्गे द्रौपदी जलम अचायत। मार्ग में द्रौपदी ने पानी मांगा। प्रथमं सहदेवं पात्रं नीत्वा जलम आनेतुं समीपवर्तिनम् एक तडागम अगच्छत्। सबसे पहले सहदेव बर्तन लेकर पानी लेने पास के एक तालाब पर गया, परंतु वापस नहीं लौटा। परम न प्रत्यागच्छन्, परंतु वापस नहीं लौटा। एव क्रमेण नकुलार्जुन भीमा अगच्छन्, परम ते अपि न प्रत्यागच्छन्। इसी प्रकार क्रम से नकुल, अर्जुन और भीम भी गए, परंतु वे भी नहीं लौटे। अंते समय स्वयं युधिष्ठिर प्रत्यागत्य। उसके बाद युधिष्ठिर स्वयं गए। अपश्यत, उन्होंने देखा, यत में चत्वारः अनुजा भूमो निष्प्राणा पतिता। उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई भूमि पर प्राणहीन गिरे हुए हैं। सह तत्कारणं ज्ञातुम् इच्छेत् सहसा एक विशालकाय यक्षः अगच्छत्। उन्होंने उसके कारण को जानना चाहा। अचानक एक विशालकाय यक्ष आया। तेनोक्तम यत् मम प्रश्नोत्तरं विना यदि त्वं जलं ग्रहणासि तर्हि त्वमपि एवं निष्प्राणतां प्राप्यसि। उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना यदि तुम इस तालाब का जल ग्रहण करोगे तो तुम भी ऐसे ही निष्प्राणता को प्राप्त होगे। अनंतरम यक्ष प्रश्नानाम अकरोत्। इसके बाद यक्ष प्रश्न करता है। युधिष्ठिरस्य उत्तरे सन्तुष्टस्य अनुज्ञप्य जीवन दावनेन सहैव जलम अपि अददात्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर छोटे भाइयों को जीवन दान के साथ ही पानी भी दिया। यक्ष उवाच केनस्वित् श्रोत्रियो भवति केनस्वित् विन्दते महत् केन द्वितीयवान भवति राजन केन च बुद्धिमान। यक्ष बोला, हे राजन, मनुष्य श्रोत्रिय वेद में प्रवीण किससे होता है? महत्पद किससे बड़ा स्थान प्राप्त करता है? द्वितीयवान किससे होता है? और बुद्धिमान केंच बुद्धिमान, बुद्धिमान किससे होता है? युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान वृद्ध सेविया। वेदों के अध्ययन से श्रुतेन, वेदों के अध्ययन से श्रोत्रिय होता है। तपसा विन्दते महत्, तपस्या करने से वह महान बड़ा स्थान प्राप्त करता है। धृत्या द्वितीयवान भवति, धैर्य से द्वितीयवान होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और वृद्धों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष उवाच किंचित् गुरुतरम भूमे किंचित् दुच्चतरम च खात् किंचित् शीघ्रतरम वायो किंचित् बहुतरम तनाथ। यक्ष बोला कि पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से अधिक ऊंचा क्या है? किंचित शीघ्रतर वायु से तेज क्या है? किंचित बहुतरम तरणात्, तिनको से अधिक संख्या क्या है? युधिष्ठिर उवाच मातो गुरुतर भूमे खातित पद उच्चतर स्थिरता मन शीघ्रतरम वात्ता चिंतता बहुतरणी तरणा। युधिष्ठिर बोला, माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से अधिक ऊंचा है। मन वायु से तेज चलने वाला है और चिंता तिनको से भी अधिक है। यक्ष उवाच किंचित् प्रवसतो मित्रम किंचित् स्विन्मिन्न गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किस्विन् मित्रम मारिष्मत। यक्ष बोला, विदेश में रहने वालों का मित्र कौन है? किंचित् मित्रम गृहे सतः, घर में रहने वाला का मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी का मित्र कौन है? मित्र किंचित् मित्रम मारिष्मत, और मरने वाला का मित्र कौन है? युधिष्ठिर उवाच सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषणी मित्रम दानम मित्रम मरिष्यत। युधिष्ठिर बोला, धन से युक्त होना विदेश में रहने का मित्र है। घर में रहने वालों का मित्र पत्नी है
और आतुरस्य भीषण मित्रम, रोगी का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान करना है। युधिष्ठिर से उत्तर संतुष्ट यक्ष अवदत्, युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष बोला, यक्ष उवाच, भो राजन, हे राजन, त्वं भ्रातुषि यम एकम इच्छसि स जीविते। युधिष्ठिर उवाच, नकुलो जीवेते इति ममेच्छास्ति। यक्ष ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, तो तुम किसे जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुलो जीवित इति ममेच्छा, नकुल को जीवित करने की मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, प्रियस्ते भीमसेनायो अर्जुनयो व परायणम ततः कस्मानुकूलम राजन स्थापतनम जीवनमस्य। यक्ष ने कहा कि तुम किसे जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो यक्ष कहता है कि तुम्हारे प्रिय भीमसेन है और अर्जुन तुम सबका अनन्य भक्त है, तो फिर इसलिए किस लिए तुम सौतेले भाई को जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर उवाच, यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मे तयो मातृभ्याम समा मे इच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु। युधिष्ठिरस्य निष्पक्षता धर्मिष्ठ च प्रसन्न यक्ष सर्वे जीवनम दत्वा। युधिष्ठिर ने कहा कि जैसे मेरे लिए कुंती माता है वैसे ही मेरे लिए माद्री भी है, दोनों में अंतर नहीं है, दोनों के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर की निष्पक्षता को देखते हुए, धर्मनिष्ठा को देखकर यक्ष प्रसन्न हुआ और यक्ष ने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। इसके बाद इसके शब्दार्थ दे रखे हैं। विंदते ने लाभ प्राप्त करता है, किस्मिद्विद ने क्या, उच्चतरम अधिक ऊंचा, खात ने आकाश से, शीघ्रतम अधिक गतिशील तेज, वातात वायु से, बहुतरम बहुत फैलने वाली, त्रणात ने तिनके से, प्रवसतन विदेश में रहने वाले का, ग्रहे सतन घर में रहने वाले का, आतुरस्य बीमार का, मरीशतन मरने वाले का, सार्थ धनयुक्त या अर्थ सहित, भीषक ने वैद्य, वह ने तुम सबका, परायणम अनन्य भक्त, सापत्वन सौतेले भाई नकुल को, सांप्रतम इस समय श्रोतियों ने ज्ञान। व्यास प्रश्न दे रखे। इसके बाद आपके एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखना। भूमि गुरुतरा का, भूमि से ऊंचा क्या है? माता। खात उच्चतर का, आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। वाता शीघ्रतरम किम, वायु से तेज क्या है? मन। प्रवसतम किम मित्रम, सार्थ। आतुरस्य मित्रम किम, रोगी का मित्र कौन है? भीषक। इसके बाद दे रखा एक वाक्य उत्तरम लिखत। का त्रणात बहुतरी, चिंता। का त्रणात बहुतरी, तीन के से अधिक क्या है? चिंता। ग्रहे सतम किम मित्रम, ग्रह में मित्र कौन है? भार्या पत्नी। युधिष्ठिर मातु नाम किम, युधिष्ठिर की माता का नाम क्या है? कुंती। मरीशतम मित्रम किम, मरने वाले का मित्र क्या है? दानम, दान। नकुल से मातु नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या है? माद्री। प्रसन्नो भूत्वा यक्ष किम अक्रोध, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया? सर्वे भी जीवनम दत्वान, सभी को जीवन दान दिया। कोष्टक प्रदते शब्दे सह उचिताम विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थान पूर्यते, ये कोष्टक में दी हुई उचित विभक्ति का प्रयोग करके ये रिक्त स्थान पूर्ति करना है। चिंता बहुतरी भवती, तृण का दे रखा तृणात। माता गुरुतरास्ति, भूमि का होगा भूमेह। वायु मन का होगा मनः। भार्या मम ग्रहे सत भवती, मित्र का दे रखा मित्रम। भीषम मित्रम भवती, आतुर की जगह होगा आतुरस्य। इसके बाद दे रखा युग्म निर्माण करो। माता गुरुतरा भूमे, वाता शीघ्रतरम मन, ग्रहे मित्रम घर का मित्र भार्या, तृणोत्तरी बहुतरी चिंता, मरीशत मित्रम दानम, व्यवसत मित्रम सार्थ। उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानाम सार्थक पदानि लिखत। खात आकाशात, भूमे का पृथ्वी, वातात को पवनात, आतुरस्य को ऋणस्य, मात्राणाम को तृणात का भूसात, मात्राणाम को सहोदराणाम, मातृव्य को जननीभ्याम। धन्यवाद।